आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अवश्य रूप से कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आप सभी लोगों को प्रेम भरा राधे राधे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। और ज़बरदस्त टॉपिक क्या है, इस टॉपिक के अर्थ को केवल समझने का प्रयास करें। तो आज का टॉपिक क्या है, सिगरेट का धुआं। सिगरेट का धुआं जिंदगी बनी मौत का कुआं। आज का जो टॉपिक है वो है सिगरेट का धुआं और ज़िंदगी बनी मौत का कुआं। लेकिन उससे पहले आज का जो पहला प्रश्न है वो हम आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं। तो सम्मुख आपका पहला प्रश्न ये है कि 29वां राज्य, सन 2014 में एक राज्य की गठन हुआ पहली बार और वो राज्य बना है 29वां राज्य। यानी 28 राज्य थे तो एक राज्य और बना 29वां राज्य। तो वो 29वें राज्य का नाम आपको बताना है। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन भी आगे होगा, लेकिन उससे पहले है सिगरेट का धुआं जिंदगी बनी मौत का कुआं। चलिए, आज के समय में पढ़ने वाले विद्यार्थी जिनकी उम्र 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यानी 13 साल से लेकर के 19 साल तक, इसमें 10, 11 साल के बच्चों की हम गिनती नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी समझने की कोशिश कीजिएगा, जिनका आज के समय में एक फैशन बन गया है सिगरेट। सिगरेट नशे के तौर पर लेते हैं या फैशन के तौर पर लेते हैं ये तो हम नहीं कह सकते, पर मुझे जहाँ तक मालूम है पहले सिगरेट चालू होती है फैशन के तौर पर। क्या है फैशन का? तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि सिगरेट पीना हम चालू करते कैसे? क्या आप का दोस्त जो सिगरेट पीता है सबसे पहले वो आपको प्रमोट करता है, वो आपको अप्रोच करता है कि आज यार एक कस मार के देखो, आज यार एक बार पी के देखो? आप ना करते हैं और फिर उसको पीने की कोशिश करते हैं और थोड़ी सी नेक से पीते हैं और बस थोड़ा पीते आप फिर सिगरेट को पीना चालू कर देते हैं। क्या होता है, पढ़ाई के दौर में फैशन के तौर पर हम जब सिगरेट को पीना चालू कर देते हैं तो वो पहले तो फैशन होता है कि ये हमारा फैशन है, लेकिन वो धीरे धीरे उस नशे की ओर हम बढ़ने लगते हैं और अपना जो कैरियर होता है, जो अपना लक्ष्य होता है, उससे भटकने लगते हैं। कुछ लोग सिगरेट को मान्यता ये दी जाती है कि डिप्रेशन में आ जाते हैं तो पीने लगते हैं। क्या आपको ये मालूम है कि सिगरेट में निकोटीन होता है और सिगरेट या किसी भी चीज़ की लत आप डिप्रेशन कम करने के लिए उसका सेवन जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि क्या आप उसके आदी हो गए हैं, आप उसके आदी हो चुके हैं। कैसे? मेरा एक टाइटल है, मैंने आपको जो बताया सिगरेट का धुआं जिंदगी बनी मौत का कुआं। पहले आपने फैशन के तौर में आपने पीना चालू किया। क्या आपने मौत का कुआं देखा है? क्या आपने मौत का कुआं देखा है? मौत के कुएं में 4-4, 5-5 फोर व्हीलर चलती हैं और वो उतने ही रूप में चक्कर लगाती रहती है, मोटरसाइकिल पर चलती रहती है और हमारा मनोरंजन कराती है। हम लोग टिकट खरीदते हैं 10, 20, 30, 40, 50 रुपये की, जो भी प्रेजेंट टाइम में उस टिकट का दाम होता है और हम मनोरंजन लेते। लेकिन आपको क्या मालूम है, उस मौत के कुएं में जो व्यक्ति हमारा मनोरंजन करा रहा है उसकी ज़िंदगी कितने समय की है? अगर एक पल भी, एक सेकंड में उससे कुछ भी गलती हो जाती है तो उसकी जान जा सकती है और वो उतने ही बीच में रहता है, आगे बढ़ ही नहीं सकता है और उतने ही बीच में चक्कर लगाते हमारा मनोरंजन कर रहा है और वो उससे आगे बढ़ ही नहीं सकता, उससे आगे वो बढ़
ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बढ़ सकता है? क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़िंदगी उतने में ही सीमित है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अल्कोहल में लगा हुआ है यानी सिगरेट का सेवन करता है, वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है, और जब वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है तो वो उतने ही बीच में मेंढक की कुएं की तरह रहता है। जाएगा, फिर कुछ देर बाद लत उठेगी, फिर वो पियाएगा, फिर कुछ देर बाद लत उठेगी, लेकिन वो अपने मार्ग से बच। अब बात आती है कि सेवन कौन नहीं करता? जिसे व्यक्ति को अपना लक्ष्य नज़र आता है, जिस व्यक्ति को अपना कैरियर नज़र आता है, वो ऐसे सेवन से दूर है। अब बात आती है कि जिस प्रकार मौत के कुएं में रहने वाला व्यक्ति उतने ही बीच में सीमित है, वैसे ही धूम्रपान करने वाला व्यक्ति उतने ही बीच तक सीमित रहता है, उससे आगे वह नहीं निकल सकता है। और कब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, धीरे धीरे लत, पहले तो वो शौक में पीता है, पहले उस लत से वो अपना लत को, अपने आनंद को लेता है, लेकिन धीरे धीरे वही नशा उसके शरीर को ख़त्म करता है। यानी पहले तो हम उससे आनंद ले रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद वह नशा हमसे मनोरंजन लेने लगता है, हमसे आनंद लेने लगता है, फाइनेंशियल हमको नुकसान भी होता है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या नशा करना बुरी बात है, क्या सिगरेट पीना बुरी बात है? मैं ये कहता हूँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, पर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? कभी आपने ये विचार किया? आप उस सेवन को इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि आप उसको बुरा बता रहे हैं, आप उसको बैड थिंकिंग बता रहे हैं। लेकिन नहीं, हकीकत मानो तो नशा करना मूर्ख है। यदि आप ये समझ लें कि मैं मूर्खता वाला काम कर रहा हूँ, मैं मूर्ख से भरपूर काम कर रहा हूँ, यानी मूर्खता का कार्य कर रहा हूँ, जब आप अपने मन में धारणा ये लाएंगे कि हम ये कर क्या रहे हैं, हम तो मूर्ख का काम कर रहे हैं, बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं, तो आप इससे गलत संगति से, गलत सेवन से बच सकते। कि आपको मालूम है कि जो दोस्त आपके होते हैं, फ्रेंड सर्कल के होते हैं, वो आपको इस सेवन का आदी बना देते हैं। वहीं कुछ शख्स ऐसे भी होते हैं जिनसे आप ये कहते हैं कि यार आज चलते हैं सिगरेट पीते हैं, वो मना कर देते कि नहीं यार मैं नहीं पीता हूँ, मैंने तो पी नहीं है, मैं पीना भी नहीं चाहता क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य तैयार करना है। और जिस व्यक्ति को लक्ष्य तैयार करना होता है वो इस सब चीज़ों के चक्कर में पड़ता ही नहीं। लेकिन वहीं वो भी व्यक्ति होते हैं जो पीने लगते हैं, कंपटीशन होता है, सिगरेट पीने वालों के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन कितनी देर तक सांस लेता। मैंने आज ये मंथन किया है, कई लोगों से मिले, फिर उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाने का विचार किया। मंथन करते हैं, विचार करा मैंने, तो कंपटीशन होता है कौन कितनी देर तक इसको रोक लेता है, कितने छल्ले बनाता है। क्या आप ये कंपटीशन नहीं करते हैं, कर सकते हैं कि यार मैं तो एक भी नहीं पीता हूँ, तुम भी मत पियो, ये कंपटीशन करें ना। लेकिन मैं कहूँगा आप क्या मौत के कुएं की तरह अपनी ज़िंदगी को रखना चाहते हैं या ज़िंदगी में कैरियर बनाना चाहते हैं? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माना यह जाता है, मोस्टली सिगरेट के विषय में अगर बात करें, नशे के विषय की बात अगर हम करें, तो कुछ लोग ये होता है कि कुछ लोग अपने मार्ग पर चल रहे होते हैं और जब उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है, परिवार वालों की तरफ से जब उन्हें बातें सुनने को मिलती है, क्या होता है जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे परिवार के लोग कुछ नहीं कहते हैं, खुशी मनाते। लेकिन वहीं अगर हमसे छोटी सी गलती हो जाती है तो परिवार के कुछ लोग, कुछ सदस्य, माता पिता या बहन भाई हमको डांटने लगती है, तो उस समय हमारा मन उदास हो जाता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और नशा करने लगते हैं। पर आपको क्या मालूम है वो नशा जो आप कर रहे हैं या करने लगते हैं वो आपके लिए कितना घातक है, आपको मालूम है? वही नशा आपके लिए इतना घातक है कि पहले तो आप उसको करने लगते हैं, लेकिन फिर वो आपका आदी बन जाता है। और होता क्या है कि जब
नई युवा पीढ़ी, पढ़ने वाली युवा पीढ़ी जब नशा करने लगती है तो वो ये सोचती है कि मैं इससे किसी भी समय अब छुटकारा पा सकता हूँ, मेरा जब मन होगा तब मैं छुटकारा पा लूँगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आप छुटकारा पा ही नहीं सकते। आप अपनी ज़िंदगी में विचार कीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। क्या आप ये बताइएगा कि आप जो धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो उससे भविष्य है, उससे कैरियर है? नहीं, आप अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य से बिल्कुल दूर जा रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ आपको, सिगरेट वो नशा है कि वो धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला करती है। आपने कभी सोचा है कि जिस सिगरेट को हम पीते हैं, पीने के बाद फेंक देते हैं, क्या होता है? उसकी जो डंठल होती है उसको हम अपने पैरों से रगड़ देते हैं। क्या मैंने कहा? सिगरेट पीते हैं और डंठल फेंक देते हैं, उसके बाद हम उसको पैरों से रगड़ देते हैं। क्यों रगड़ देते हैं मालूम है आपको? आप इस अर्थ को समझिए, उस अर्थ को इस तरीके से समझिए। आप अपने मन में यह धारणा बनाइए कि आज से हमें सिगरेट का सेवन नहीं करना, और पीजिए, और पीने के बाद उसको फेंकिए, डंठल दबाइए और कहिए, देख मैं तुझे आज अपने पैरों तले दबाए देता हूँ, मैं तुझे आज अपने पैरों तले दबाए देता हूँ, कसम खाता हूँ कि आज से मैं इसका सेवन नहीं करूँगा। और जो व्यक्ति अपना संकल्प साध लेता है वो गलत चीज़ों के सेवन से दूर रहता है। तो आज का जो टाइटल है वो सीधा है, बहुत ही साधारण है, सिगरेट का धुआं, जिंदगी बनी मौत का कुआं। मैंने आपको बताया कि मौत का कुएं के बीच में ही आप रहना चाहते हो या उससे आगे निकलना, डिपेंड आपको करना। आज हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो इस बात की खोज में लगे हुए हैं कि ऐसे ही साधनों का प्रयोग लाया जाए जिससे कि जो इंजन होते हैं, जो धुआं होते हैं, उनमें धुआं ना निकले। क्योंकि धुआं क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। हमें अत्यधिक मात्रा में जब हम सड़क पर निकलते हैं, बैठते हैं, तो अत्यधिक मात्रा में वह धुआं हमारे लिए हानिकारक होता है। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इस खोज में लगे हुए हैं कि हम धुएं से कैसे न कैसे बचें, यानी ऐसे वाहनों को हम बना रहे हैं, ऐसे मशीनों को तैयार कर रहे हैं जिनसे धुआं की मात्रा कम हो। लेकिन वहीं हम लोग, आज की जो युवा पीढ़ी है, हम अपने अंदर की अच्छी खासी मशीन को, जो आते हैं, लीवर हैं, फेफड़े हैं, इन अच्छी खासी मशीनों को जो धुआं नहीं देती हैं, लेकिन उसको धुआं फेंकने वाली मशीन बनाए दे रहे हैं। और इस मशीन से धुआं निकलेगा तो जितना धुआं निकलेगा वो उतना ही हानिकारक होगा। तो आप जहाँ एक तरफ हमारे वैज्ञानिक ये सोच बनाए हुए हैं कि हम धुआं को कम करें, यानी ऐसे साधन प्रयोग में लाएँ जो धुआं ना करें, वायु प्रदूषण ना करें, मशीन अच्छी चले, वहीं हम अपने अंदर की जो मशीन है, ये मशीन है, आते हैं, लीवर है, फेफड़े हैं, वहीं उसको हम धुआं फेंकने वाली मशीन बना रहे हैं। तो अब आपको डिपेंड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या ज़िंदगी को मौत की कुआं की तरह रखना चाहते हैं या आगे तक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये फैशन का बहिष्कार आपको करना पड़ेगा, तभी आप चलें। क्योंकि अगर आप इस का प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन मौत के कुएं के अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि किस समय आपको झटका लगे और आपकी मशीन बंद हो जाए और आप अपने आप को बर्बाद करें। अच्छा, एक बात और भी है, लोग कहते हैं कि धूम्रपान करने से, नशा करने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हम धूम्रपान करने से, सिगरेट का सेवन करने से और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। सोचिए, जिसको नशे की लत हो जाए, जिस व्यक्ति को नशे की लत हो जाए और फिर उसको वो नशा ना मिले तो वो डिप्रेशन में और जाएगा।
या डिप्रेशन से बाहर निकले। सोचिए, जिसको नशा हो जाए, अगर उसको उस नशे पे वो चीज़ ना मिले तो अगर वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। कुछ समय के लिए वो उसका सेवन करने से आनंद मिल सकता है, लेकिन बाद में उसी नशे से वो डिप्रेशन ना मिलने पर वो डिप्रेशन में जाता है। फॉर एग्जांपल ड्रग्स, और उससे क्या होता है, उससे हमारी फाइनेंशियल लॉस होता है, यानी कि हमें जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम उसके सेवन के लिए तरह तरह प्रकार के उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे गलत सेवन से बचिएगा, आप अपने भविष्य को तैयार करिएगा। मैं यही कहूँगा कि इस तरीके के जो उपयोग होते हैं, आप अपने जीवन में अपना लक्ष्य तय कीजिए, अपना कैरियर तय कीजिए, अपने माँ बाप की तरफ देखिए। एक छोटी सी बात हम बताएंगे कि आप जिस दुकान पे 10-20 रुपये लेके सिगरेट खरीदते हैं, एक छोटी सी बात का मंथन है, जरा आप इस पर गौर फरमाइए। आपने 10 रुपये दिए दुकान वाले को, दुकान वाले ने आपको सिगरेट दी 20 रुपये की, 30 रुपये की, जो भी आती है, 5-7 रुपये की, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जहाँ तक है, मैं छोटा छोटा एक फार्मूला आपको बताता हूँ। क्या आपको मालूम है कि वो 10 रुपये किसने दिए थे? आपकी माता ने दिए थे, आपके पिता ने दिए थे, आपके भाई ने दिए थे, किसी ने भी दिए थे। आपने उनसे, क्योंकि आप तो इस समय कमा नहीं रहे हैं, आपको जिसने भी दिए थे वो 10 रुपये क्या ये सोच के दिए थे, ये विचार करके दिए थे कि आप वो उससे सिगरेट पिए? नहीं। फिर उसी 10 रुपये को आप थोड़ा और बैग लेके जाएं, उसको और बैग लेके जाएंगे तो आपको वो माता ने या पिता ने, सॉरी यदि मान लीजिए आपको माता जी ने दिए हैं, तो वो माता जी को कहाँ से मिले? आपके पिताजी से मिले। पिताजी को कहाँ से मिले? मजदूरी करके या कहीं से नौकरी करके वो तनख्वाह लेके आए, उससे मिले। तो क्या आप उनकी इस प्रकार की इनकम को, जो उन्होंने आपको इसलिए दिया है कि आप उससे कुछ सेहत वाली चीज़ खाएँ, कुछ बेनिफिट में लगाएं, अगर वही चीज़ आप 10 रुपये जो आपको खर्चे के लिए दिए जा रहे हैं वो आप गलत जगह लगा रहे हैं, उसका सेवन करें, तो आपने सोचा है कि मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत करके हमको ये 10, 20, 30 रुपये दिए और हम इसका कहाँ प्रयोग करें। थोड़ी देर के लिए सोचिए, चलिए आपने प्रयोग करने भी लगा, वहीं से आपके पिताजी, माता, भाई, बहन कोई निकल के जा रहा हो, देख ले तो आपको कैसा लगेगा? फिलहाल मैं यही कहूँगा कि आप अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें, अपने जीवन में कुछ नया करने का प्रयास करें। मैं चाहता हूँ कि इस गंदे व्यवहार से छुटकारा पाएँ, नहीं तो इस टाइटल को भी याद रख लें जो मैं टाइटल आज दे रहा हूँ, सिगरेट का धुआं जिंदगी बनी मौत का कुआं, इससे कम कुछ नहीं होगा। इसी के साथ साथ आज का जो दूसरा प्रश्न है वो ये है, जो 29वां राज्य बना, मैं नहीं जानता हूँ कि वो 29वां राज्य कौन सा है, वो आप ही बताएंगे, उसकी राजधानी क्या होगी, यानी कि 29वें राज्य की राजधानी क्या है। हमारी पत्रिका ड्रीमलैंड है, उसमें एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए और उसके सदस्य बनने के लिए संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9795341568 पे, और साथ ही साथ हमारी पत्रिका की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से आप सभी लोगों को प्रेम भरा राधे।